हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर पॉलिटी के बेस्ट 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका आज पहला क्वेश्चन क्या है 31 नंबर का। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह एक अपना हथियार बनाया था। सत्याग्रह को अपना सबसे स्ट्रोंग अपना क्या बनाया था, एक तरीके से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो ये कहाँ से इन्होंने शुरू किया था इसको, सत्याग्रह को? सबसे पहले इन्होंने चंपारण, एक बिहार में एक मतलब प्लेस है चंपारण करके, तो वहां से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? फिर उन्होंने क्या किया था, खेड़ा में भी किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी किया था, लेकिन जो सबसे पहले इन्होंने किया था वो चंपारण में। और ये आपका कब किया था? 1917 में किया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों को पता ही होगा कि ये कब शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी। और देख लेते हैं सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी है। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे तो उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन का मतलब ही यही था कि सरकार का किसी भी तरह से सहयोग ना करना। तो जो आपके स्कूल वाले थे इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, टीचर ने अपनी टीचिंग छोड़ दी, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी थी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? वो आपके कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं। और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी या जुड़े थे? कौन जुड़े थे? तो वो आपके सरदार पटेल थे, सरोजनी नायडू थे, गोपाल कृष्ण थे, और आपके दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। कौन? सरोजनी नायडू नमक सत्याग्रह के तहत गांधी जी से जुड़ी थी, और ये इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? लंदन में एक व्यक्ति ने ईस्ट इंडिया आपकी एसोसिएशन आपकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। और वो व्यक्ति आपके कौन थे? ऐसे एक ही व्यक्ति इनमें दिख रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, जो लंदन जाके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1866 के आसपास। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती भाव घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में समाज में भेदभाव बढ़ रहा था, तो उस समय एक एल्बर्ट बिल आया था, जो कि किसने पेश किया था? तो जीए आपका किसने किया था? इसको पेश करने वाले एक ही व्यक्ति हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन में। तो इसका सही ऑप्शन मेरे ख्याल से लॉर्ड रिपन होना चाहिए। और देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका क्या है? लॉर्ड रिपन ही है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? जब इन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था, तब इन्होंने एक अपनी खुद की एक वो बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी, खुद का अपना एक ब्लॉक बनाया था। और वो क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया था। और बाद में ये आजाद हिंद फौज के भी कमांडर रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे ये कमांडिंग उसकी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था
कब शुरू किया गया था? मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये आपका कब शुरू किया गया था। 1917 में आपका शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। फिर आपका क्या हुआ था? खेड़ा आपका सत्याग्रह हुआ था। फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो महात्मा गांधी जी ने एक साप्ताहिक, एक आपका वो निकाला था, एक पत्र निकाला था। तो वो आपका क्या था? वीकली आता था। और वो आपका क्या था? यंग इंडिया करके आपका एक पत्र आपका था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी कौन थे? शहनवाज खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? शहनवाज खान आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। और इसी आजाद हिंद फौज को कौन कमांड कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे थे? इसको कमांडिंग कर रहे थे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये आपका किसने कहा था? ये आपका चर्चिल ने कहा था। आप इसको सुभाष चंद्र बोस मत लगा देना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसी ही लाइन बोली थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये चर्चिल ने कहा था। इसका सही ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। तो ये नीति किसने अपनाई थी? ये नीति आपकी अपनाई थी 1905 में अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या कर दिया था? बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक आपका ईस्ट बंगाल कर दिया था, एक आपका वेस्ट बंगाल कर दिया था। और यहाँ पे इसका जो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय आपका कहाँ था? गदर पार्टी एक चल रही थी उसी टाइम पे अंग्रेजों की। तो ये जैसे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, इस समय भारतीय जनता पार्टी, ऐसे वहाँ एक गदर पार्टी हुआ करती थी। और गदर पार्टी का जो मुख्यालय हुआ करता था वो आपका सैन फ्रांसिस्को में था। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? एक अधिवेशन हुआ था 1939 में, जो कि जिसमें अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस को ही मिली थी। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में गांधी जी की बात को मानते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। और अब ये घटना आपकी कब हुई थी? 1939 में हुई थी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका क्या है? इसका सही होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।